स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं यमुनानगर और पांवटा मार्ग पर। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पांवटा साहिब रह जाता है और यहीं पर एक प्राचीन स्थली श्री कालेश्वर महादेव जो है, देश का एक ऐतिहासिक प्राचीन मठ है कालेश्वर महादेव। और कहा जाता है कि भगवान शिव और भगवान पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी और एक बहुत ही इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। बहुत बढ़िया, विश्व भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ पर नवग्रह देवताओं का मंदिर भी है। यहाँ पर बहुत ही हज़ारों वर्ष पुराना वट वृक्ष है, हज़ारों वर्ष पुरानी त्रिवेणी है, बहुत ही प्राचीन स्थल है। तो आज यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं श्री कालेश्वर महादेव के मठ पर और दर्शन करेंगे भगवान शिव के, माँ पार्वती के और अन्य देवी देवताओं सहित 9 ग्रह देवी देवताओं के भी हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत एक प्राचीन स्थान है, बड़ा एक सुंदर स्वरूप इस वक्त जो संस्थान द्वारा दिया गया है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यापक सुविधाएं युक्त कमरे बनाए गए हैं, पार्किंग के लिए स्थान है, जलपान के लिए व्यवस्था है और खान पीन के लिए भंडारा लगातार यहाँ पर चलता रहता है। तो ये स्थल मनोहरी दृश्य उत्पन्न करता है। तो देख सकते हैं कि चारों तरफ एक विहंगम दृश्य है और सुदूर में यमुना का बहना और साथ ही पहाड़ों से जो एक बहुत ही विहंगम दृश्य पहाड़ जो है उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आज आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर स्काउट्स एंड गाइड का एक कैंप लगा हुआ था, तो यहाँ पर आना। तो यह है प्राचीन द्वार, भी प्राचीन है। इस प्राचीन मंदिर का ये भी हज़ारों साल जो पुराने अवशेष थे उनके द्वारा ही ये प्राचीन द्वार बना है। देख सकते हैं कि कुछ अवशेष जो सैकड़ों हज़ारों साल पुराने थे, उनको अवशेषों का एक सदुपयोग करके इस प्राचीन द्वार को बनाया गया है। आप देखेंगे ध्यान से, तो बंदर भी अपना सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस प्राचीन मंदिर की भव्यता को और भव्य बना रहा है ये प्राचीन प्रवेश द्वार। कृपया मंदिरों में सभ्य वस्त्रों में प्रवेश करें, इस प्रकार से एक सूचना यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए चलते हैं, कुछ आगे चलकर भगवान शिव कालेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे और सबके कल्याण की हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए, हम आ पहुँचे हैं इस वक्त प्राचीन शिव मंदिर पर। हर हर। इस मठ की एक विशेषता ये भी कि वानर जो है, बंदर जो है, काफ़ी संख्या में बहुतायत यहाँ पर रहते हैं और सबसे बड़े बात किसी को नुकसान आदि नहीं करते। बहुत शांत से रहते, वरना टूट के पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करते, बिल्कुल आराम से पोजीशन रहते हैं। और यहाँ पर एक और शिव अमृत, यहाँ पर विभिन्न बीमारियों से दूर करने के लिए, तो भगवान शिव की कहते हैं असीम कृपा से यहाँ शिव अमृत पान योग ध्यान द्वारा शारीरिक मानसिक असाध्य रोग जैसे कैंसर, शुगर का अन्य रोगों का निदान किया जाता है। तो शिव अमृत से कैंसर की हार, जय भोलेनाथ की जय जयकार। तो यहाँ पर शिव अमृत जो है यहाँ पर दिया जाता है। देख सकते हैं चिकित्सक के द्वारा शिव अमृत यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पीने की एक औषधि, पहाड़ों से जड़ियों बूटियों से बनाई गई औषधि यहाँ पर मिलती है। और कुछ जो यहाँ पर उसका सेवन कैसे करना, सब यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है। तो कैंसर तक का इलाज यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, ऐसा कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। और बताया भी जाता है कि काफ़ी अच्छा ये शिव अमृत है, इसका समय समय पर लोग इसका पान करते हैं तो बीमारियों से मुक्त भी होते हैं। तो सामने है मंदिर महादेव देवता जी का, प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर भगवान शंकर तथा माँ पार्वती के अलग अलग मंदिर हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्थान बहुत ही कम है जहाँ पर एक ही जगह पर माँ पार्वती और शंकर जी के अलग अलग स्थान हैं। दोनों में ही शिवलिंग है। भगवान शंकर का प्रतीक शिवलिंग ही है। माता पार्वती के मंदिर में भी शिवलिंग है, क्योंकि माँ पार्वती ने मंदिर में भी शिवलिंग की ही उपासना की है। भगवान शंकर के पूजन में अधिकाधिक शिवलिंग है, ऐसे जैसे रामचंद्र जी ने रामेश्वर में भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की थी। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर के, आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। तो बहुत एक प्राचीन स्वयंभू भगवान का मंदिर, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं। स्वयंभू महादेव हनुमंत जी के बाहर, साथ ही गणेश जी बाहर विराजमान हैं, नंदी जी विराजमान हैं। तो देख सकते हैं एक स्वयंभू महादेव यहाँ पर विराजमान है। तो आप दर्शन करिएगा। जय शिव शंकर, 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 जय शिव। तो साथ ही राधा कृष्ण जी का स्वरूप, माँ दुर्गे का स्वरूप यहाँ पर स्थापित है। कृष्ण कन्हैया जी विराजमान हैं।
और देख सकते हैं नटराजन भगवान शिव स्वरूप में भी, और जैसे बताया गया था ये नटराजन शिव रूप में भगवान शिव। और अब आपको दर्शन करते स्वयं वो माता पार्वती स्वयं ही प्रकट हुए थे। माँ पार्वती, ये देखिए शिवलिंग के रूप में भी यहाँ माँ पार्वती विराजमान है। एक अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं। माँ पार्वती शिव लिंग के स्वरूप में, माँ पार्वती शिवलिंग की ही पूजा की थी, आज उसी स्वरूप में माँ पार्वती यहाँ पर विराजमान है। तो दर्शन कीजिए। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। तो यहाँ पर एक परिक्रमा, अर्ध परिक्रमा लगाई जाती है। श्रद्धालु यहाँ की परिक्रमा करते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था, विश्वास भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति यहाँ पर प्रकट करते हैं। और जैसा लिखा गया है, नटराज शिव की 4000 साल ये पुरानी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, 4000 वर्ष पुरानी। बाकी स्वरूप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहीं पर भजन कीर्तन के लिए हॉल बना हुआ है, यहीं पर बैठकर लोग भजन कीर्तन वगैरह करते हैं। राम दरबार, शिव परिवार, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गोविंद सिंह जी महाराज, ये सब यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो माँ दुर्गा है, राधा कृष्ण जी, महादेव, भोलेनाथ जी, यहाँ सब देवता विराजमान कर। हर हर महादेव, सभी का कल्याण करने वाले भगवान महादेव की, देवों के देव भगवान महादेव की सदा जय जयकार। यहाँ पर एक नवग्रह मंदिर, इस वक्त जरा उसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसी कारण से नवग्रह देवताओं को, 9 के 9 ग्रहों के देवताओं को यहाँ पर स्थापित किया गया फिलहाल अस्थायी तौर पर। तो हम दर्शन आपको कराएंगे। शुक्रदेव, भगवान गणेश जी के बाद शुक्रदेव, बुधदेव, गुरुदेव, केतुदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, राहुदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव। तो सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। सभी का आप लोग मंगल करें, किसी को कष्ट ना दें, सभी सुखी हों। तो यहाँ पर फिलहाल अस्थायी तौर पर स्थापित किए गए हैं। नवग्रह मंदिर जो है उसका कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। इस कारण से यहाँ से अभी रास्ते पर रोक लगा दी गई है ताकि कोई आगे ना जाए, क्योंकि जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। वहीं पर समाज स्थल भी है, उसको भी हम दिखा चुके हैं आपको। और स्वामी महानंद जी की समाधि भी यहाँ पर, चित्र आप देख सकते हैं, छोटा सा एक स्वरूप यहाँ पर रखा गया है। स्वामी महानंद जी की समाधि का स्थल बनाया गया है। इसी ही आश्रम में एक स्थान पर एक सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना वट वृक्ष है, जिसे कोई भी देखकर आनंदित हो उठता है। यह वट वृक्ष साक्षात कल्प वृक्षों के समान फल देने वाला है और समान आकृति का है। इस वट वृक्ष के नीचे एक समाधि स्थल है। कहते हैं कि एक महात्मा जी ने जीवित ही यहाँ पर समाधि ली थी। इस कारण से इस वट वृक्ष का बहुत ही महत्व जो है बढ़ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार अकबर सम्राट ने आगरा की जगह यहाँ यमुना के किनारे इस स्थान पर अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उसी दौरान वे घूमते घूमते यहाँ स्वामी जी के पास पहुँचे। स्वामी जी यहाँ पर तपस्या किया करते थे। बीरबल ने बताया कि यहाँ एक सिद्ध बाबा निवास करते हैं, राजधानी के लिए पहले उनसे अनुमति लेनी जरूरी है। सिद्ध बाबा जी, जैसे मैंने बताया कि अक्सर तपस्या किया करते थे। यहाँ पहुँचने पर स्वामी जी ने राजा से जलपान करने का आग्रह किया। साधु संत कहते हैं कि आइए कि जलपान हम आपको कराएंगे। तो अकबर ने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम इतने लोगों का आप जलपान नहीं करा सकेंगे। तो उन्हें कोई बात नहीं। तो बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, भारतवर्ष में यही तो एक आश्चर्य की बात है कि ऋषि मुनि लोग अपने योग बल से असंभव को संभव बना देते हैं। तो अब अकबर बड़ा हैरान था। वो तो सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आया तो देखा कि पूरे सभी के लिए जलपान की और खाने पीने की व्यवस्था इस वृक्ष के नीचे ही कर दी गई थी। तो इस स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। यज्ञशाला भी यहाँ पर बनी हुई है। अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर रखते हैं। वातावरण शुद्धि के लिए यज्ञ भी यहाँ पर होते रहते हैं। तो इसको एक कक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, सुदूर यमुना और पहाड़ियाँ, आसमान को छूती हुई पहाड़ियाँ, आसमान झुका हुआ है। एक बहुत ही विहंगम सुंदर सा दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। कालेश्वर महादेव जी के इस मठ में एक विशेष वृक्ष, त्रिवेणी वृक्ष, जो कि सहज ही
श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। त्रिवेणी वृक्ष शास्त्रों की इस बात से सिद्ध होता है कि माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इस त्रिवेणी वृक्ष में पीपल ब्रह्मा जी का रूप, आंवला विष्णु जी का रूप व बड़ शंकर जी का स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना ये वृक्ष कहा गया है। त्रिवेणी वृक्ष साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। जो प्राणी सच्चे हृदय से इस वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का। ऐसी मान्यता है। इस कारण से अक्सर लोग इस स्थान पर जहाँ पर ये बना हुआ है यहाँ पर बैठे साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं की जो है प्रार्थना करते हैं और वो सिद्ध होने पर पुनः यहाँ पर आकर नमन करते हैं। कई लोगों का मानना है कि बड़ जो वृक्ष है, पीपल किसी भी वृक्ष पर निकल आते हैं, लेकिन आंवले के साथ बड़ और पीपल किसी सिद्ध पीठ पर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर आंवला भी निकला हुआ है, बड़ भी है, पीपल भी है, तो ये सिद्ध पीठ है। देखिए ब्रह्मा जी का यहाँ पर स्वरूप भी स्थापित किया गया। तो नमन है, प्रणाम करते हैं इस वृक्ष को, इस त्रिवेणी को, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप को। तो आप आइएगा तो यहाँ पर ज़रूर अपने विश्वास आस्था को व्यक्त कीजिएगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कालेश्वर महादेव मठ जो रजिस्टर्ड है, उनके प्रधान स्वामी शांतानंद जी महाराज। महाराज श्री, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कुछ जानकारी देंगे इस पवित्र स्थल के बारे में? क्या कुछ आप जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी। कालेश्वर महादेव मठ कमेटी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ जो है भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जी। कहते हैं 4-5 हज़ार साल प्राचीन मंदिर है जी जी जी। और यहाँ जो बट वृक्ष है वो भी हजारों साल प्राचीन है जी। जमुना के किनारे है। चारों स्टेटों की यहाँ सीमाएं लगती हैं जी। जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल है, उत्तराखंड है। यहाँ साल में लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं, भोजन भंडारा चलता रहता है और ऋषि महात्मा का एक दिया हुआ फॉर्मूला है जी, वो यहाँ शिव अमृत के रूप में दिया जाता है। तो शिव अमृत किस रूप में, क्या कुछ होता है उसमें, क्या कुछ लाभ रहता है उसको लेने से? ये डॉक्टर साहब हमारे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी जी, है जी, जी। क्या इसके फायदे हैं, किस बीमारी में ये काम करता है। तो लेकिन इस स्थान की अच्छी मान्यता है, मतलब कुल मिला के हाँ, बाहर से लोग आते रहते हैं। चलिए, कैंप भंडारा लगते वगैरह चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है, ठहरने की व्यवस्था भी रही? रहने की व्यवस्था है, कैंप लगते रहते हैं। जैसे आज ही कैंप लगा हुआ है जी। स्काउट के बच्चे आए हुए हैं, सारे यमुनानगर जिले के जी जी जी। बच्चे आए हुए हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।